हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, कल की यार एक ऐसी फिल्म है ना जिसका कह लो कि ऑफिशियली अनऑफिशियली प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने कल की के ऊपर, आप बिलीव नहीं करोगे, इस समय पर अभी तो कल की रिलीज होने में कितना समय बाकी है, 9 मई। लेकिन कल की के ऊपर रोज आर्टिकल आते हैं। पता है, रोज कुछ ना कुछ अपडेट तो आती है, लेकिन आर्टिकल आना स्टार्ट हो गए हैं। ये तब होता है जब फिल्म का अनऑफिशियली सोशल मीडिया पर परफॉर्मेंस पर प्रमोशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब लेटेस्ट खबर क्या आई है रिगार्डिंग द डायरेक्शन, और साथ साथ में नाग अश्विन और क्या चीजें प्लान कर रहे हैं, और साथ में कल्कि के क्लाइमैक्स से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज जो है ये आ चुकी है। सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो। चैनल को सब्सक्राइब, कुछ ना कुछ बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी जो भी अपडेट्स है मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यार, दिस मूवी इज बिकमिंग बिगर बाय द डे। ये मैं हर वीडियो में मेरे लिए बोलना इसको इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे भी हर बार देख करके मैं सरप्राइज हो जाती हूँ कि यार अभी तो कल ही तो एक अपडेट आई थी, फिर आज एक अपडेट है, फिर परसों कल एक अपडेट आ जाएगी, फिर उससे नेक्स्ट डे एक अपडेट आ जाएगी। एंड दैट happens when the team is literally really doing some kind of an unofficial promotion। ये unofficial promotion में आता है जहां पे ऑफिशियली हम ये नहीं कहने वाले हैं कि किक स्टार्ट होने वाले। ऑफिशियली तो आपको पता है 8 मार्च एक ऐसी डेट है। 8 मार्च को एक बड़ा दिन जो है वो माना जाएगा, क्योंकि 8 मार्च को किसी भी ऑस्पिशियस डे पर, प्रॉस्पेरस डे पर साउथ की तरफ से कोई बड़ी अनाउंसमेंट आती है। तो मुझे लगता है कि महाशिवरात्रि का दिन है 8 मार्च को, तो कुछ ना कुछ बड़ा जो है वो उस दिन पे जरूर आएगा कल्कि का। ठीक है, वो तो आएगा ही आएगा। वहां से एक प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एवरी डे, एवरी सिंगल डे आई एम सीइंग एन आर्टिकल, एंड इफ यू डू नॉट बिलीव मी, कई ऐसे भी हैं आर्टिकल जो मैं आपसे शेयर भी कर सकती हूँ। मतलब यू आर गोइंग टू सी कि भाई यार ये रोज आ रहे हैं। ठीक है, अब लेटेस्ट क्या आया है इसी कड़ी में? जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो ये है that Nag Ashwin is not ready for any compromising situation in terms of content। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। मतलब पूरा एक आर्टिकल आया था इसके ऊपर कि नाग अश्विन जो है वो हर चीज, मतलब दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करते हुए, मतलब 24 घंटे आप कह लो कि कल्कि का काम 24 घंटे चल रहा है इस वक्त पे। 24 घंटे जब हम सो रहे हैं, जब हम नहीं भी काम कर रहे हैं, तो भी कल्कि के ऊपर काम चल रहा है। And that tells us the dedication of the team, of course, and especially the director is right now, Nag Ashwin is right now so busy with the Kalki project that खबरें ये भी आ रही हैं कि सारा का सारा जो भी शूट स्केड्यूल है वो खत्म होने के बाद डबिंग भी जो अब हो चुकी है, वो डबिंग भी अब खत्म होने जा रही है। एंड द नेक्स्ट फेज इज पोस्ट प्रोडक्शन, जो भी छोटा मोटा पैच वर्क होगा या जो भी चीजें एडिटिंग में रहती होंगी वो सब चीजें होंगी। और फिर उसके बाद 8 मार्च से, जैसे मैंने कहा कि महाशिवरात्रि के बाद से ही किक ऑफ हो जाएंगे प्रमोशन। सो मतलब आई एम नॉट सरप्राइज टू सी दिस काइंड ऑफ अ डेडिकेशन, क्योंकि एक फिल्म का प्रोजेक्ट ही यार ऐसा है जो ट्रायोलॉजी में कंप्लीट होगा, जो कि अभी इस वक्त पर इतने जोर शोर से काम चल रहा है। झोंक रखी है पूरी ताकत पूरी की पूरी टीम ने, चाहे वो वीएफएक्स की हो, चाहे वो शूट की हो, चाहे वो डबिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एडिटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। लेकिन कल्कि की टीम इसी तरीके से काम जो है अपना करने में लगी हुई है। नाउ एक तो ये चीज हो गई। उसके बाद जो एक और न्यूज आई है, दैट इज अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। जी हाँ, जैसे मैं बता चुकी हूँ आपको, कल की एक ट्रायोलॉजी में रिलीज होगी ये फिल्म, जिसमें कि 3 पार्ट्स होंगे। ठीक है, और हमारे को ये भी मालूम है कि इसमें हमारे प्रभास के कम से कम 4 या 5 लुक होने वाले हैं। क्या पार्ट 1 में ही सारे के सारे लुक्स आने वाले हैं? वेल, अभी तो नहीं कहा जा सकता ऐसा, लेकिन काफी सारे लुक्स जो हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। अब इसकी जो सबसे बड़ी न्यूज है वो ये है कि कल की पार्ट 1 में ही क्लाइमैक्स में हिंट हो जाएगा कि पार्ट 2 में क्या कुछ होने वाला है। मतलब ये, जैसे हम लोग को कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि फिल्में ट्रायोलॉजी में आ रही हैं या डबल पार्ट्स में आ रही हैं, तो यूजुअली फर्स्ट पार्ट जो है वो ओपन एंडेड तो रहता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि नेक्स्ट में क्या कुछ होने वाला है। जैसे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी फिल्में भी थी जिन्होंने अपना नेक्स्ट पार्ट के बारे में पहले ही ऐलान कर दिया, जैसे कि सलार 2। सलार के केस में भी यही हुआ था कि सलार के केस में भी हमारे को ये पता है अब सेकंड पार्ट में शौर्यांग पर्वम आएगा, और वो सारा द राइज ऑफ सलार होगा कि सलार ने अपने आप को कैसे, फिर उसके बाद अपना थ्रोन जो है वो वापस से कैसे लिया। बट यहाँ पे ये चीज आ चुकी है न्यूज में कि फर्स्ट पार्ट के क्लाइमैक्स का, उसका जो क्लाइमैक्स होगा वो ऐसा होगा जो आपने इससे पहले देखा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। एंड उसमें ही हिंट हो जाएगा अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, उसकी कहानी क्या होने वाली है। मतलब पूरा का पूरा जो लिंकेज है वो यहाँ पर नजर में आ जाएगा इन द पार्ट 1। एंड स्पेशली एम्फोसाइज किया गया है ऑन द क्लाइमैक्स पार्ट कि भाई इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस आपको क्लाइमैक्स में इससे पहले नहीं मिला होगा। तो मैं ये इससे अंदाजा लगा रही हूँ कि दिस मूवी इज गोइंग टू कम, नॉट जस्ट, ऑफ कोर्स लैंग्वेजेस तो हैं ही,
लेकिन वर्जन्स भी कुछ ऐसे होंगे, जैसे हम लोग बात करते हैं 3D वर्जन की, 4D वर्जन की, ठीक है, 4DX आ रहा है अब, तो मुझे लगता है इस फिल्म का जो मेन बड़ा चंक ऑफ द बिजनेस एंड द कलेक्शन आएगा वो इसी वाले वर्जन से आएगा, विच इज द 3D, क्योंकि ये फिल्म इस विल बी मोर अबाउट द एक्सपीरियंस, थिएट्रिकल एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को 4DX वर्जन हो गया, 3D वर्जन हो गया, या IMAX 3D, IMAX 4DX, ये सारे जितने भी वर्जन है ना, यहाँ से कमाई होगी अच्छी अबाउट दिस मूवी, बिकॉज बार बार मेकर्स यही एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आपने ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसी कहानी नहीं देखी सुनी होगी। डिस्टोपियन वाली कहानियां बहुत सारी हैं, हमने इससे पहले हॉलीवुड में बहुत कुछ देखा है, लेकिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से ऐसा कम होता है कि हम डिस्टोपियन स्टोरीज देखने में आ रही है, और साथ में जिनका लिंकेज हमारी हिस्ट्री के साथ है, विच इज कल की अवतार। सो वो कैसे आपस में जुड़ता है, मिलता है, ऑल्दो ये भी पता है हमारे को कि कल की आएंगे तो आगे ही कल की का अवतार जो है वो आगे चल के ही जन्म लेगा और आगे चल के ही उनकी कहानी हमारे सामने आएगी, और अभी उसमें शायद थोड़ा वक्त है। लेकिन जो बार बार एक नोशन कायम किया जाता है ना, 6000 साल पहले एक कहानी खत्म हुई जो अब दोबारा से शुरू हो रही है, ये क्या था? ये 6000 साल पहले की बात जो है, ये क्या थी ऐसी बात, या ये क्या हुआ था ऐसा, उस वक्त की कहानी, उस वक्त में क्या लुक होगा प्रभास का, वो जो टाइम दिखाया जाएगा, क्या उसमें प्रभास का कैरेक्टर है भी या नहीं है, वी डोंट नो, ठीक है। लेकिन वो जो कहानी है वहां वो खत्म हो गई थी। फिर उसके बाद कल की 2898 एडी में क्या स्टार्ट हुआ और क्यों हुआ, और फिर वहां से कल्कि का जन्म हुआ, और मतलब अवतार लिया कल्कि ने, तो क्यों लिया, फिर उसके बाद कैसे सारी चीजों को हैंडल किया वो, और एंड डिस्टोपियन कहानियों में सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है कि ऑडियंस का कनेक्ट कैसे बैठेगा यार। हमने देखो, हम हिस्ट्री से कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने हिस्ट्री देखी सुनी है, ठीक है, कई लोगों ने जी है, लेकिन फिर भी अगर हम ऐसी फिक्शनल कहानी, मतलब ऐसी कहानी की बात करें जो डिस्टोपियन फ्यूचर होगा, आगे चल के देखने में मिलेगा, और उस वक्त पे चीजें कितनी बदल चुकी होंगी, किस तरीके की लाइफ होगी, इंसान होंगे कि नहीं होंगे, किस तरह से रहते होंगे वो, क्या उनका पहनावा होगा, एवरीथिंग एवरीथिंग हैज टू बी हैज टू बी ऑन द पल्स ऑफ द ऑडियंस। तो ऑडियंस की पल्स जो है वो पकड़नी, वो नाग अश्विन ने वो चीज की है, और जितनी भी टीम है ना अभी इस वक्त पे, दैट इज स्वेयरिंग बाय इट दैट दिस इज गोइंग टू चेंज द कोर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। सो भाई एक्साइटमेंट लेवल बहुत है कल्कि को लेकर के, और जैसे मैं कह रही हूँ कि every now and then we get to hear a news or an article or an unofficial update, मतलब कुछ ना कुछ ये है कि बैक एंड पे प्रमोशन स्टार्ट हो गई है कल्कि की। सो अभी देखते हैं आगे चल के नेक्स्ट क्या सीरीज आएगी प्रमोशन में, वो तुमको पता चलेगा आफ्टर द मूवी, आफ्टर द प्रमोशन किक्स ऑफ। बट फिलहाल पर ये 2-3 अपडेट्स हैं। आपका क्या कुछ इस पे कहना है, आप कल्कि को लेकर के कितने एक्साइटेड हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी